एक्चुअली इसका नाम है पूसा कल्टीवेटर प्लांटर। ये सब्स्टिट्यूट है सीड ड्रिल का। सीड ड्रिल आमतौर पर 75 से 1 लाख रुपए के बीच में आता है। हर किसान इसको अफोर्ड भी नहीं कर पाता। और क्या होता है कि जो सीड ड्रिल होता है वो एक आपने बोया उसके बाद उसका कोई यूज ही नहीं रहता, हम रख देते हैं। अगर हम उसको कहीं और भी ले जाना होता तो ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम होती है, हमें ट्रैक्टर के साथ ही जाना पड़ता है। तो हमें एक किसानों के लिए कम बजट में और पूरा सीड ड्रिल के साथ सीड ड्रिल को सब्स्टिट्यूट करने के लिए मशीन डेवलप की गई है। इसमें क्या होता है कि हम जो कल्टीवेटर आमतौर पर सबके पास होता है, तो हम जो भी डेवलप्ड मशीन है एक कल्टीवेटर के पीछे लगा देते हैं। कल्टीवेटर के पीछे लगाने के साथ साथ इसमें एक मीटरिंग मैकेनिज्म होती है, गरारी बोलते हैं जिसे, और इसमें मोटर भी लगे होते हैं। तो ये 9 टाइन के लिए आमतौर पे बनाया गया है। ये पूरे 9 टाइन पे फिक्स रहेंगे। इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? इसमें सिस्टम मैकेनिज्म क्या लगा हुआ है? इसका मैकेनिज्म ये है, जैसे आप सीड ड्रिल में देखते हो कि ग्राउंड व्हील है, ग्राउंड व्हील से हम इसका सीड रेट डिपेंड करता है, लेकिन कंट्रोल करते हैं। लेकिन जो हमें मोटर चलाने के लिए है वो हम बैटरी से पावर लेते हैं, ठीक है। और लेकिन सीड रेट के लिए हम ग्राउंड व्हील से कंट्रोल करते हैं। हर एक ड्रिल में एक मोटर लगा हुआ है, उसको कंट्रोल किया जाता है। जितनी तेजी से ये चलेगा उतनी तेजी से उसका सीड गिरेगा। और हमें जैसे, और इसके सबसे अच्छा फायदा ये है कि हम इसमें हर प्रकार का सीड बो सकते हैं। जैसे हमें सरसों बोनी है तो हम इस गरारी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस गरारी में आप देख सकते हैं इसके जो खांचे हैं बहुत छोटे छोटे हैं, ये सरसों के लिए है। अगर हम इससे थोड़े और बड़े जैसे मूंग के लिए भी बोने हैं तो इसका खांचे थोड़े और बड़े हैं, इससे हम मूंग और उसके आसपास के जितने भी साइज के सीड हैं वो बो सकते हैं। और हमें जैसे मटर और उससे भी बड़े सीड बोने हैं तो हम इसके लिए ये यूज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट प्रकार की गरारी हैं जो हम इसमें यूज करते हैं। जैसे क्या होता है कि बहुत सारी सीड ड्रिल में हम क्या कहते हैं एक ही टाइप की फसल बोते हैं, जैसे हम 9 के 9 रो में एक ही फसल बोते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अगर हमें 2-3 फसल एक साथ अलग अलग बोनी है तो हम गरारी ये सीड मीटरिंग मैकेनिज्म बदल के उसको अलग अलग बो सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये है मूंग और ये सोयाबीन। आप जैसे देखोगे कि जैसे अगर हम जैसे इसको चलाएंगे, ये वहां से देखना आप सब चलेंगे एक साथ सब चलेंगे। ये नीचे गिर भी रहे हैं। इसकी लागत 30,000 रुपए है 10 सेट के लिए। 10 सेट पूरी? हाँ, ये 5 हैं, 4 आगे लगेंगे, एक एक्स्ट्रा देते हैं कि अगर जैसे आप कभी बो रहे हो, आपको सडन जरूरत पड़ेगी, काम नहीं कर रहा, तो आप उसको बदल के कर सकते हो। हाँ, ये कल्टीवेटर के साथ ही लगेंगे, ये सेम ही ऐसा ही रहेगा। अब इसको निकालना भी बहुत आसान होता है, इसको लगाना भी। जैसे अगर हमें कोई और सीड बोना है और हमें गरारी लगानी है तो ऐसा नहीं कि गरारी में बहुत मुश्किल है लगाना, आपको कुछ नहीं करना। ये है, इसमें आप देख सकते हैं मोटर में एक और लगी है रॉड। तो इसमें क्या करना है, आपको इसको लेके आप सीधा इसको फिक्स कर सकते हो और इसको पीछे कर सकते हो, ठीक है। अब आप इसको घुमा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सेम ही आपने पूरे में लगा रखी है। ये ग्राउंड व्हील इसलिए यूज किया जाता है, अगर हम डायरेक्ट पावर देके ही चलाएंगे तो कई बार अगर हम ट्रैक्टर रोक देंगे लेकिन पावर तब भी मोटर में आएगी, लेकिन सीड हमेशा गिरते रहेगा। अगर हम टर्न करेंगे तो वहां पे हमें सीड नहीं गिराना है, लेकिन सीड तब भी गिरता रहेगा। इसलिए हमने इसको ग्राउंड व्हील से अटैच कर रखा है कि अगर हम टर्निंग के दौरान अगर हम कल्टीवेटर को उठा लेते हैं तो ग्राउंड व्हील नहीं चलेगा, ठीक है। तो इससे कि सीड भी नहीं गिरेगा। अगर हम कहीं बीच में ट्रैक्टर रोक देते हैं तब भी ग्राउंड व्हील रुक जाएगा। तो इसकी कीमत भी कम है और इसका फायदा ये कि अगर आपको किसी रिलेटिव को भी देना है ट्रांसपोर्ट करने के लिए तो आप इसको सबको ऐसे ये सब अलग अलग निकल जाता एक डब्बे में आ जाएगा। एक डब्बे में और इसको हम इस पूरे बैग में, इस वाले बैग में हम भर देंगे, आराम से कैरी कर सकते हैं। हाँ, इसको कैरी करके आप कहीं भी ले जा सकते हो। जैसे सीड ड्रिल में आपको ट्रैक्टर के साथ ही जाना पड़ेगा अगर सीड ड्रिल आपको कहीं और ले जाना है। इसमें ऐसा नहीं है, आप इस बैग में पूरा भरो और कार में बैठो, बाइक में बैठो, चलो बाइक में बैठो चले जाओ। अभी सर ये कहाँ मिलेगा अगर फार्मर लेना चाहे तो? इसको फार्मर लेने के लिए एक्चुअली इस मशीन को तीन लोगों ने इसका लाइसेंस लिया है। जैसे आप इसमें देख सकते हो, ये है कोएटेक्स इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट फरीदाबाद, ASPL लखनऊ और AG ऑटोमेट